हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब 13 से 16 आयत तक। तुम ज़मीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चराग तान पर रखते हैं, ताकि उन सबको जो घर में है रोशनी पहुंचाए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने अपने शागिर्दों को नमक से तशबीह दी। वो दुनिया के लिए ऐसे ही है जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में नमक होता है। नमक खाने को मज़ेदार कर देता है, वो बिगाड़ को फैलने से रोकता है, प्यास पैदा करता है, वो किसी चीज़ के मज़े को निखार देता है। इसी तरह मसीह के शागिर्द माशरे में अच्छी बातों की भूख प्यास पैदा करते हैं, नेक रवायतों को महफूज रखते हैं और दूसरों के दिलों में उस रास्तबाजी की तमन्ना पैदा करते हैं जिसका बयान किया गया है। यीशु मसीहियों को दुनिया का नूर भी करार देता है। उसने अपने बारे में भी कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। इन दोनों बयानों में ताल्लुक़ ये है कि यीशु नूर का मंबा और सरचश्मा है और मसीही इस नूर का अक्स है। मसीही उस शहर की मानद है जो पहाड़ पर बसा हो। वह अपने इर्द गिर्द यानी अपने गर्द नवाज से बुलंद तर सतह पर होता है और तारीकी में चमकता है। जिन लोगों की ज़िंदगियों से मसीह की तालीम के खसाइस ज़ाहिर होते हैं वो छुप नहीं सकते। लोग चराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। यीशु की ये मर्ज़ी नहीं कि हम उसकी तालीमात की रोशनी को अपने तक महदूद रखें या फिर छुपाए रखें, बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाएं। चाहिए कि हमारी रोशनी इस तरह चमके कि जब लोग हमारे नेक कामों को देखें तो हमारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। यहाँ ज़ोर मसीही किरदार की खिदमत पर है। जिन जिंदगियों में मसीह दिखाई देता है उनकी दिलकशी अल्फाज से ज़्यादा वसाहत और बलागत रखती है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।